हाँ जी, तो आज का टॉपिक हमारा, अब हम कैलकुलेशन पर बोर्ड मास पर आ चुके हैं। इससे पहले तक आपने यही देखा कि हम या तो सिर्फ प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे, और जो आप चिन्ह भी देख रहे थे प्लस या फिर माइनस का देख रहे थे। लेकिन अब आपके साथ में, आपके सामने प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। तो सवाल यहां पर यह आता है कि पहले किसको करें, पहले मल्टीप्लाई करें, पहले डिवाइड करें, या पहले एडिशन करें, या पहले सब्ट्रैक्शन करें। तो बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो अभी स्टार्टिंग आप इनिशियल फेज में, वो क्या करते हैं, जो चीज पहले आ रहा है वो पहले निपटा देते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत में माइनस हुआ तो वो माइनस कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपका ये एक नियम के तहत कैलकुलेशन होता है। नियम का मतलब ये हो गया, कभी भी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो बोर्ड मास के नियम को साथ लेकर के ही करेंगे। क्लियर है? ये बोलने की बात नहीं है कि आप बोर्ड मास से सॉल्व करो। कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व बोर्ड मास के नियम के तहत ही होता है। इसलिए आप कैलकुलेशन पर जाएं उससे पहले आप बोर्ड मास का मतलब समझ जाइए क्या होता है। बोर्ड मास में बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। बी क्या होता है? ब्रैकेट। ओ से आप बोलेंगे ऑफ, ठीक है, ऑफ, हाँ, ओपन बोल दीजिए, ऑफ बोल दीजिए। डी से आपका हो जाता है डिवाइड, एम से आपका मल्टीप्लाई, ए से आपका एडिशन, एंड एच से आपका सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब यह हो गया कि कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप कैलकुलेशन करने के लिए ब्रैकेट के अंदर जाएं। ब्रैकेट के जो अंदर है पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप ऑफ करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। बेसिकली ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। मतलब कि जब ब्रैकेट में सॉल्व हो जाएगा तो ब्रैकेट हटेगा, तो जो उस ब्रैकेट के साथ में नंबर होगा उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही बस सुनते चले जाइए, भी कुछ एग्जांपल लिखूंगा सामने तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ऑफ के बाद फिर हम किसको टच करते हैं? डिवाइड को टच करते हैं। डिवाइड को सॉल्व कर लेने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई पर जाते हैं, और मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेने के बाद फिर हम जो है एडिशन पर, देन हम सब्ट्रैक्शन पर जाते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप नियम का ध्यान रखेंगे। पहले आप क्या करेंगे बताइए जरा? ब्रैकेट। दूसरे पे ऑफ को सॉल्व करेंगे, और तीसरे पे डिवाइड, चौथे पे मल्टीप्लाई। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। समझे? ये नियम रहेगा। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं वो जरा सुन लीजिएगा। जैसे कि 4 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय 4, एक छोटा सा एग्जांपल है। तो बच्चा क्या करता है इस सवाल को सॉल्व जब करने जाता है, जैसे क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो स्टूडेंट ये सोचता है जो पहले आया वही हम कर देते हैं। तो 4 में से 4 गया, 0 डिवाइडेड बाय 4 और 0 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास में क्या आया आंसर? 0 आपका आंसर आया। 0 को किसी भी संख्या से अगर आप भाग करते हैं तो आपका वो पूरा 0 बन जाता है। ठीक है? ये आपका जो आंसर है, ये आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि वो नियम का पालन नहीं कर रहा है। जबकि सबसे पहले कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में दो निशान है, माइनस और डिवाइड, इसमें तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? डिवाइड का आएगा ना। नियम के तहत माइनस तो बाद में आता है ना, तो पहले डिवाइड आएगा। तो इसलिए आपका गड़बड़ हो गया था। ये आप पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है, जो राइट वाला फिगर है वो नीचे आपका आ जाएगा, और आप इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत कुछ बताऊंगा, पहले सुनते जाइए। कट जाएगा तो क्या बचेगा? कट के 1 बचेगा। तो अब आपके पास में क्या आंसर आया? 3 आंसर आया। ये आंसर आपका करेक्ट है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक सवाल बच्चे की क्या गलती। आपको पहले बोर्ड मास का मैं मीनिंग समझा रहा हूं क्या होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट। उससे पहले कुछ और कर दिया तो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं सवाल में ब्रैकेट भी होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो चिन्ह है उनमें से पहले किसका नंबर आएगा उसको टच करेंगे। ब्रैकेट, और उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर सिर्फ 2 ही निशान थे, माइनस और डिवाइड। तो दोनों में जो पहले आता है उसको करोगे। अब ये थोड़ी कि सर ब्रैकेट ढूंढने लग जाओगे, ब्रैकेट नहीं है सर, ब्रैकेट कहां है, पहले तो ब्रैकेट कहा था आपने। ऐसा नहीं है। जो हमारे पास में चिन्ह है उनमें जो पहले आप करेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसको आप पहले करेंगे। ठीक है जी? क्लियर है? अब देखिएगा कुछ बातें पहले आप समझ लीजिए। छोटी सी बात, छोटी छोटी बातें समझिएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 बटे 4। 8 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब यह है कि जो डिवाइड के राइट साइड में जो नंबर होता है ना, जो डिवाइड के राइट साइड में नंबर होता है वो नीचे आता है। समझे? तो 8 बटे 4, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ गया। ऐसा मत सोचिए कि छोटे वाला नीचे आता है, बिल्कुल गलत बात है। छोटे वाला नीचे नहीं आता है। तो क्या आपका आंसर आया? 2। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 ही इसका आंसर होगा। ये बात समझे? क्लियर है? लेकिन आप ये मत सोचिए कि
जो है छोटे वाला नीचे आता है, राइट वाला नीचे आता है। जैसे मान लीजिए 4 डिवाइडेड बाय 8 है, तो यहां पर राइट वाला ही नीचे आएगा, 4/8 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। नीचे वाले एक लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी, बट ऊपर एक है तो आपको लिखना पड़ेगा, दो नहीं लिख सकते उसको, 1/2 आपका रहेगा। ये आपका यहां पर आंसर रहेगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है जी? कोई डाउट? तीसरी बात आप यहां पर ये समझिए, मान लो कोई चीज कट जाती है पूरी तरीके से, जैसे ये है, ये पूरा कट गया, तो कटने के बाद आपको एक लिखना पड़ेगा। आपका आंसर एक है, ये नहीं कि कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? जब पूरा कट जाए तो क्या लिखना पड़ता है? उसकी जगह पर एक लिखना पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखिए, जैसे कि 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12, और एक है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। दो सवाल है, दोनों एक जैसे सवाल है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो आप कभी ये गलती मत करना। कौन सी गलती मत करना? ये आपके पास में 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये आपका गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ आपका ये? क्योंकि क्रॉस काटने के लिए, क्रॉस जब कटता है हमेशा ऊपर नीचे ही कटेगा, कभी भी साथ में चीजें नहीं कटेंगी। मेरी पहले बात समझ लीजिए आप, कि कभी भी चीजें साथ में नहीं कटेंगी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये गलत है। कभी भी चीजें साथ में नहीं कटती है, कटती हमेशा ऊपर नीचे ही है। लेकिन अगर आप क्रॉस काटना चाह रहे हैं तो उसके लिए कंपलसरी ये है कि उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए। तो यहां सिर्फ गुणा का ही होना चाहिए, कोई और चिन्ह होगा तो आप क्रॉस नहीं काट सकते हो। तो यहां पर जमा में आपने क्रॉस काटा, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? यहां तो आपको एलसीएम ले लेना था। समझे नहीं समझे? इसको कैसे करते? सही तरीका क्या था आपका? 5/6 प्लस 12। तो कैसे सॉल्व होगा? सिंपल, आपको सिखाया ना, पहले वाली क्लासेस देखिए आप, सिखाया ना, उसमें क्या सिखाया है? 5 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है? अब सॉल्व करेंगे यहां पर आप, 72 और 5 77/6। क्लियर है जी? समझे? तो ये हमारे पास में क्या है, इसका जो है ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर यही सवाल आपका ऐसे होता 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो भैया यहां तो आप एलसीएम नहीं लोगे, क्योंकि एलसीएम लेते हैं जमा और घटा के केस में है, तो गुणा है। तो एक तो सबसे पहले आप चाहो तो 12×5 60/6 लिख सकते हो, दोनों ही सही है। क्या गुणा में तो क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर को गुणा कर देता है, तो 12×5 60, और नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, नीचे वाला नीचे गुणा कर देता है तो 6। तो यहां पर आपका आंसर 10 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। नहीं तो आप चाहो कि मल्टीप्लाई है तो आप ऐसे काट सकते हो क्रॉस में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी क्या आया? 10। मेरी बात समझे या नहीं समझे? भाई छोटी छोटी बातें समझ रहे हो आप? क्या करना है आपने? क्लियर है? और हमेशा ध्यान रखना, ये चीज क्लियर है आपको? कोई डाउट? हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखिए, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 एंड -6, जैसे ये सवाल है। ठीक है जी, सॉल्व करोगे? देखिए पहले कैसे, मैं एक करके दिखा देता हूं। पहले आपके पास मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और माइनस भी है, तीनों चिन्ह है। तो सबसे पहले आप किसको टच करोगे? पहले आप डिवाइड पहले आता है, ठीक है ना? पहले क्या करोगे आप? डिवाइड। ठीक है, समझे? तो आप पहले डिवाइड करेंगे, तो बाकी को आप कुछ भी मत करो, जहां डिवाइड है वहां पे वो नीचे आ जाएगा, इंटू 6 एंड -6। पहला स्टेप पूरा हुआ, पहले डिवाइड को टच करा, उससे नीचे लिया है। स्टेप नंबर 2, जो आपका कैंसिल हो रहा है, जो कट रहा है, उसको काट दो। तो क्या क्या काट सकते हैं आप? 3 एकम 3, 3 तिया 9, और कुछ कट सकता है? क्रॉस कट सकता है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचा यहां पर? 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 और -6। अब क्या करेंगे बताओ? अब माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो अब किसका नंबर आएगा? माइनस और मल्टीप्लाई में से पहले कौन आता है? मल्टीप्लाई आता है। अगर आपको समझने में समस्या हो रही है तो आप ये समझिएगा कि डिवाइड जो है, भाग है, वो दादाजी है। भाग कौन है? दादाजी हैं। मल्टीप्लाई कौन है? पिताजी हैं। प्लस कौन है? बड़े भाई हैं। ठीक है ना? या फिर प्लस कौन है आपके? मल्टीप्लाई पिताजी हैं और प्लस माताजी हैं, और माइनस बड़े भाई हैं। तो पैर अगर आप किसी को छुओगे, सारे एक साथ सामने आपके आ जाए, और पहले पैर किसके छुओगे? दादाजी को, है ना? डिवाइड। क्लियर है? समझे? और उसके बाद मल्टीप्लाई,
समझे ही नहीं समझे आप? क्लियर है? तो अब आप सॉल्व करेंगे तो क्या है आपके पास में 8 माइनस 6, ये तो आपको सिखाया हुआ है पहले कि दो डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा 2 और बड़ी संख्या साइन प्लस का 2 इसका आंसर है। अब समझ में आया आपको कैसे करते हैं? छोटी छोटी बातें अगर आपके हाथ में आ जाएंगी, कैलकुलेशन पकड़ में आ जाएंगी, शुरू शुरू में क्या होगा कि आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे कहीं नए नए घर लेते हैं ना हम, तो कहीं आसपास अगर अपने घर आपने चेंज कर दिया तो आप थोड़ा ध्यान आपका हटा तो आप वापस उस पुराने वाले घर में ही घुस जाओगे शुरू शुरू में, ऐसा रहता है। तो लेकिन आप अब आपका ध्यान कहीं भी भटक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं खोए हुए हो तब भी आप अपने घर में ही जाओगे। तो यहां पर शुरू शुरू में ध्यान लगा करके करने की जरूरत है, बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब अगर आपका ध्यान इतना अच्छा नहीं भी है तब भी आपका कैलकुलेशन सही जाएगा। ठीक है, पर फिलहाल तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। चलिए सवाल जरा करके दिखाएंगे अब आप, चलिए जरा करें इस सवाल को। हाँ जी देखें जरा, सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए? डिवाइड, तो मैं बाकी को कुछ नहीं कर रहा हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 12। अब क्या करेंगे? जो कट रहा है सो उसको हम काटेंगे। तो कहां कहां पे आप कर सकते, इसको तिरछा मत काटना क्योंकि माइनस आ गया है। ऊपर नीचे तो आप कभी भी काट सकते हो, चाहे इसके आगे कोई भी निशान हो, जस्ट ऊपर नीचे। आप क्लियर ना? आप चाहते तो 2 से 12 भी काट सकते थे, तब भी गलत नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई ही है, तब भी वही आंसर आता, चाहे आप ऐसे काट लो। ठीक है, 2-3 तरीके हो सकते हैं आपके करने के सॉल्व। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में मर्जी है, चाहे आप ऐसे काट लो तिरछे या फिर आप ऐसे काट लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से आपका कट जाएगा 2 6 12, तो क्या बचा आपका 6 माइनस, ये तो कट गया 1 इंटू 3 और इंटू 6, तो 6 माइनस क्या है 18 और आपके पास में क्या आपका आंसर है -12। ये आपका करेक्ट आंसर है। आया या नहीं आया बताइए? आया -12? आपका आया? कहां गड़बड़ की आपने? दिखाइए, दिखाओ जरा मुझे। देखिए जी किस तरीके से करेंगे इस सवाल को आप। आपके पास में क्या है 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, पहले डिवाइड करेंगे ना आप, 2 इंटू 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। अब जो कट रहा है काटेंगे, जैसे कि आप क्रॉस नहीं काट सकते क्योंकि बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई में काट सकते हो। ऊपर नीचे तो कभी भी काट दो अगर कट रहा है तो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहां पर आपका 5 एकम 5, 5 25 और यहां से आपके पास है 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो क्या बचा आपके पास में 8 माइनस ये 3, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा 3 जमा ये सारा कुछ कट गया 1 और गुणा आपका 2 बचा। आप पहले क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। 8 माइनस 9 प्लस 2, क्योंकि जमा घटा से पहले गुणा आता है। अब आपके पास में क्या आएगा 8 और 2, ये प्लस है ना, तो ये एक जैसा निशान है, तो क्या जाएगा 10, 10 माइनस 9, तो कितना आपके पास में आ जाएगा 1। इसका करेक्ट आंसर है। आपका गलत हुआ, समझे? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करेंगे अब यहां पर आप, चलिए करिए जरा इस सवाल को। अब आप छोटी छोटी चीजें अभी आप सीखिए, ये चीजें अगर आप सीखेंगे तभी तो हम चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। बच्चे के साथ में समस्या क्या हो रही है कि स्टूडेंट जो है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, जो खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, 10वीं का तो उन्होंने मैथ्स पढ़ा नहीं है, ग्रेजुएट होने में 5 साल, तो 5-6 साल में तो हर कोई अगर थोड़ा बहुत आता था वो भी भूल जाता है। तो ये बच्चे जब मैथ्स भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैथ्स का कोचिंग ले लेने से उनकी जो है मैथ्स अच्छी हो जाएगी, और जब कोचिंग में जाने के बाद क्या मिलता है उनको? भैया सिलेबस से स्टार्ट है, सिलेबस पढ़ा रहे हैं, वो आपका पहले का तो देख ही नहीं रहे कि पहले कहां से चीजें गड़बड़ है, तो आप कैसे वहां से सीखना शुरू करोगे? इसलिए यहां पर हम सबसे पहले आपके लिए क्या कर रहे हैं कि पहले बच्चा बेसिक, पहले कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाए, फिर चैप्टर को भी इसी स्लोली हम आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपकी स्पीड जरूर अच्छी हो जाएगी, 1 2 2.5 3 महीने में, 4 महीने में आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, 5 महीने में आपको समझना शुरू आ जाएगा। उसके बाद तो हम स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं ना। अब ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना कि 5 महीने में सिलेक्शन या फिर 5 महीने में आपका जो है सब कुछ हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। 5 महीने में आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे। तो सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो 5 के अगर 1 साल भी लग जाए तो भी आप इस लाइन को अच्छी तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो यही हमारे पास में जो है मेन पर्पस रहता है आप लोगों को 0 लेवल से सिखाने के लिए। हाँ जी देखिए जरा क्या है आपके पास में, पहले आप डिवाइड करेंगे -5 इंटू 4 और पहले आप करेंगे डिवाइड 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 और इंटू 3। क्लियर है जी? अब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर,
तो पहले आप काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा आपका -5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, यही बचा आपके पास में। समझे? अब क्या करोगे, गुणा करोगे, 5 दूनी 10, तो क्या आंसर आया आपका -10 आया, -10 आया, -10। ठीक है, क्लियर है जी, समझे? तो पहले आप इसको थोड़ा सा, इसी चीज को आप पहले रिवीजन अच्छे से थोड़ा सा कीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलिए करिए जरा इस सवाल को, एक सेकेंड। चलो आप पहले करो, इसको करो, सामने देखिए। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चंस को, तो -3 + 1/3 + 8 - 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 4। पहले क्या करोगे आप, पहले आप करेंगे डिवाइड, 1/3 + 8 - 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 4। अब आप सॉल्व करते हैं यहां पर, तो क्या आपके पास में आ गया -3 + 1/3 + 8 और सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 -4। आगे सॉल्व करेंगे आप -3 + 1/3 और ये क्या जाएगा आपके पास में +4। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। अब सॉल्व करेंगे यहां पर हम, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 3। मेरी बात समझी? क्योंकि आपका फ्रैक्शन हो गया ना। देखिए क्या हुआ, -3 + 1/3 और ये +4 हो जाएगा ना आपका, +8 -4 क्या हो जाएगा, माइनस और बड़ी संख्या के निशान रहेगा ना, तो +4 रहेगा। अब देखिए नीचे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको प्लस माइनस है, कट तो रहा नहीं। तो फ्रैक्शन वाली संख्या सिखाया था आपको मैंने कि आप नीचे 1 लगा करके आप एलसीएम ले लोगे, ये एलसीएम में बताया था ना। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा, 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 के पाड़े में 3 3 पर +1 मल्टीप्लाई बाय 3 के पाड़े में 3 1 पर +4 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 के पाड़े में 3 3 पर। अब सॉल्व करते हैं यहां पर, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, -9 + 1 + 12 एंड डिवाइडेड बाय 3। आगे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा आपके पास में, 12 और 1 13 -9 + 13/3, तो आपके पास में 4/3 आ जाएगा। क्लियर है जी? आया ये? नहीं आया, नहीं आया। अब इस पे प्रैक्टिस के लिए आप जो है कल की क्लासेस में आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।